हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। इसमें हम 4th चैप्टर में पहुंच गए थे और 4th चैप्टर में हम हमारे जो लास्ट 3 टॉपिक्स हैं वो बच गए थे। चलिए उनको आज कंप्लीट करते हैं। पहला टॉपिक है उसमें से सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, जो आज हमें स्टडी करना है। उसके बाद है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो, और उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, यानी उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। द प्रियम्बल embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral and religious, on which the constitution is based। जो हमारा प्रियम्बल है वो उन सभी बेसिक फिलोसॉफिकल और फंडामेंटल वैल्यूज़ पर बेस्ड है जिस पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। वो वैल्यूज़ हैं पॉलिटिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजियस वैल्यूज़, जिसके बेसिस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऐसी सभी जो भी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ हैं वो हमारे प्रियम्बल में एग्जिस्ट करती हैं। इट कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक ग्रेट विज़न को बताता है, उनके एक महान विज़न को बताता है। एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है उनके ड्रीम्स को और जो कि एस्पिरेशंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो भी फाउंडिंग फादर्स थे। In the words of Sir Alladi Krishna Swami Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution। जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक सदस्य थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में दिया है। तो उनके शब्दों में कहा गया है कि द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि जो ये प्रियम्बल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रियम्बल है वो उसी चीज़ का एक्सप्रेशन है, उसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है जो कि हम लोगों ने बहुत टाइम पहले सोचा था या जिसका हम बहुत समय से सपना देख रहे थे। ठीक है, ये कहा है कि आज जो हमने ये प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार किया है, ये क्या है, हमने ये बहुत पहले सोचा था और इसके बारे में हमने इस पर विचार किया था। ऐसा हमारा सपना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल होगा वो बनाया जाएगा जिसमें कि पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस जो भी फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाए। ये हमारा क्या था, हमारा एक थॉट था और हमारा एक सपना था। According to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic। जो के एम मुंशी, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे, उनके अकॉर्डिंग जो के एम मुंशी हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, वो हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का भविष्यफल है, हॉरोस्कोप है। ठीक है, के एम मुंशी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो भी हमारा ये जो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसका भविष्यफल है। ये अवधारणा दी थी के एम मुंशी ने प्रियम्बल के बारे में। उसके बाद पंडित ठाकुरदास भार्गवा, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, समड अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो पंडित ठाकुरदास भार्गव, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे, उन्होंने भी जो प्रियम्बल है उसकी उसकी जो महत्ता थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उसमें कुछ वर्ड्स को ऐड करते हुए, कुछ और एडिशन करते हुए कहा था कि द प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि पंडित ठाकुरदास भार्गव थे, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रीशियस पार्ट है। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल है। इट इज़ ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये की है। ठीक है, इट इज़ ए ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ज्वेल सेट की तरह है, एक गहनों की तरह है। ठीक है,
and it is a proper yardstick which one can measure the worth of the constitution। ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में, ये कहा गया है कि ये एक ऐसा यार्डस्टिक है कि जिसके थ्रू कोई भी क्या कर सकता है, अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो इम्पोर्टेंस को इजीली मेज़र कर सकता है। अगर किसी को देखना है कि अगर कोई भी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो सब कहाँ मिलेंगी हमारे, अगर कोई इसका इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना चाहता है, एक मूल रूप को देखना चाहता है, तो उसके लिए वो कहाँ से पढ़ सकता है, वो प्रियम्बल को पढ़ेगा तो उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। ये इसमें कहा गया है। ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे। Sir Ernest Barker, a distinguished English political scientist, paid a glowing tribute to the political wisdom of the authors of the preamble। जो सर अर्नेस्ट बारकर थे, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पॉलिटिकल विजडम्स की ऑथर्स की जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनके प्रति अपना एक अपनी एक श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक कुंजी की तरह है, यह एक की नोट की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने ऐसा कहा सर अर्नेस्ट बारकर ने। और जो सर अर्नेस्ट बारकर थे, ही वॉज सो मूव्ड बाय द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल दैट ही कोटेड इट एट द ओपनिंग ऑफ हिज पॉपुलर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। जो सर अर्नेस्ट बारकर थे, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके द्वारा जो हमारे लिए प्रियम्बल बनाया गया था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी एक जो बुक निकाली, जो कि जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। उसमें उन्होंने अपनी जो बुक की स्टार्टिंग की, जो ओपनिंग की, उसमें उन्होंने प्रियम्बल के टेक्स्ट को उसमें उन्होंने प्रियम्बल के टेक्स्ट से अपनी बुक की शुरुआत की, उन्होंने प्रियम्बल के टेक्स्ट को अपने बुक में लिखा। ठीक है। जो अर्नेस्ट बारकर थे वो बहुत इस चीज़ से काफ़ी खुश थे कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक की नोट की तरह है। तो उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए, एक श्रद्धा देते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी जो एक नई बुक पब्लिश की उसमें उन्होंने अपनी बुक में जो हमारे प्रियम्बल का जो टेक्स्ट था उसको उन्होंने सबसे पहले उसमें लिखा, उसको जगह दी। ठीक है। M. Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of Independence of the United States of America। जो M. हिदायतुल्लाह हैं, जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो प्रियम्बल है वो किसकी तरह लगता है, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिक्लेरेशन है उसकी तरह लगता है, बट इज़ मोर देन ए डिक्लेरेशन। लेकिन ये हमारे लिए जो हमारा प्रियम्बल है वो एक डिक्लेरेशन से बहुत ज़्यादा है, यानी डिक्लेरेशन से ज़्यादा बढ़कर इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए है। इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कि बताती है कि हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में, कि हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या पैटर्न है, इसको बताती है, इसको रिफ्लेक्ट करती है। इट कंटेन्स ए सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट ए रिवॉल्यूशन कैन अल्टर। जो ये प्रियम्बल है ये क्या करता है, एक क्या है, एक बहुत ही पवित्र रिजोल्यूशन को लेकर आया है, जो कि ऐसे इजीली नहीं आ सकता था, जिसको कि बिना किसी बड़े रिवॉल्यूशन के बिना बदला नहीं जा सकता था। ऐसे प्रोविजंस को हमारे प्रियम्बल में लाया गया है। ये कहा है जो एम हिदायतुल्लाह थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो अमेरिका का जो डिक्लेरेशन है वो तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, लेकिन हमारा जो प्रियम्बल है वो डिक्लेरेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, जो कि इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी में जो भी पैटर्न्स हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी के जो डिफरेंट तौर तरीके हैं उनको बताता है। और ये क्या है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं था इस प्रियम्बल को लाना जब तक कि कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो जाती। इसीलिए ये जो प्रियम्बल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें हमारे सोशल पैटर्न को दिखाया गया है, पॉलिटिकल सोसाइटी के सारे तौर तरीकों को दिखाया गया है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो प्रियम्बल है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी।
इसको हमने समझ लिया। और डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे और ये जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग, वो हमने इसमें स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इस पर क्या हुआ था कि विवाद छिड़ गया था पहले कि इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि क्या प्रियम्बल वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं। तो इसको देखते हैं। One of the controversies about the preamble is as to whether it is a part of the constitution or not। ये कहा गया है कि इसमें कई कंट्रोवर्सीज हुई थी, कई विवाद हुए थे इस बारे में कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। In the Berubari Union case 1960, the Supreme Court said that the preamble shows the general purpose behind the several provisions in the Constitution। जो 1960 का जो बेरूबरी यूनियन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्या हैं सेवरल प्रोविजंस हैं उनके जनरल पर्पजेस को बताता है, उनके उद्देश्यों को बताता है जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए हैं। एंड इज दस ए की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए क्या है यह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन लोगों के माइंड में क्या था, एक मेन पॉइंट था, मेन की पॉइंट था, मेन बिंदु था। Further, where the term used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble। इसमें ये कहा गया है कि जब भी where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning। ये कहा गया कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी आर्टिकल हमको एम्बिगुअस लगे या फिर हमको समझ में ना आए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हों, या फिर जब किसी टर्म की एक से ज़्यादा मीनिंग हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, जो भी मीनिंग हमारे प्रियम्बल में दी गई है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए सीधे अपने प्रियम्बल में जाते हैं और प्रियम्बल में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको हम एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में, किसी एक्ट को पढ़ने में कोई भी एम्बिग्विटी होती है या फिर किसी की मीनिंग एक से ज़्यादा मीनिंग होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं अपने प्रियम्बल में। और हमारे प्रियम्बल में हम जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो भी लिखा है उस चीज़ को हम एज ए रेफरेंस मानते हैं। तो कह रहे हैं कि डिस्पाइट दिस रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डिस्पाइट दिस, इतनी बड़ी रिकॉग्निशन देने के बाद कि इतना बड़ा जो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस था कि अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी चीज़ की मीनिंग समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली प्रियम्बल में चले जाइए और वहाँ पर जो होगी आपको उसका पूरा सारांश और पूरा अर्थ उस चीज़ का समझ आ जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि बेरूबरी यूनियन केस 1960 में कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। In the Keshwanand Bharti case 1973, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the Constitution। उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अपना ये अर्लियर ओपिनियन था, जो कि ये जो बेरूबरी यूनियन केस 1960 में जो अपना जजमेंट दिया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात पर जोर दिया कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया गया, इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है, अत्यधिक महत्व रखता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। और ये भी कहा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा जाना चाहिए और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि जो भी हमारे प्रियम्बल में जो विजन एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, जो कि एक ग्रांड विजन है, नोबल विजन है, उसी को हमने पढ़ना चाहिए, वहीं से हमने उसके एक्चुअल मीनिंग को लेना चाहिए जो कि हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। ठीक है,
इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जो LIC ऑफ इंडिया केस था 1995 का, ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो LIC केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही फैसला दिया, यही बात दोहराई कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, एक आंतरिक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये कहा गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य भागों की तरह ही जो प्रियम्बल है उसको भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, लेकिन जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा इनेक्ट कर लिया गया था उसके बाद में इनेक्ट किया गया था, ठीक है। द रीज़न फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल at the end was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly। ये कहा गया है कि द रीज़न फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड, जो कि जो हमारे प्रियम्बल को जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया था, लास्ट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था, उसका जो बताया कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि टू इंश्योर दैट इट वाज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि इसकी कन्फर्मिटी को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको क्या किया, सबसे लास्ट में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किया गया, सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल को जब पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसके बाद प्रियम्बल के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वोट डाले गए प्रियम्बल के पक्ष में कि क्या इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनेक्ट करना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए। तो क्योंकि ये इसका पूरा इसके लिए कि पूरा क्या था, उसका प्रीफेस था, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी थी, उसको तैयार किया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसके लिए क्या हुआ, वोटिंग हुई और उसके बाद इसको लास्ट में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उसको सुनिश्चित किया गया कि उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी मेंबर्स की जो हो वो उनका सभी मेंबर्स का एग्री हो, सभी मेंबर्स एग्री हो कि हाँ हम इसको अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए समरी हम इसको इंक्लूड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इसीलिए इसको अंत में इंक्लूड किया गया। While forwarding the preamble for votes, the president of the Constituent Assembly said the question is that preamble stands part of the Constitution। जबकि प्रियम्बल को क्या कर रहे थे कि वोट्स के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रश्न इस बात का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस बात का है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उन्होंने क्या माना इस चीज़ को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि जो इसके लिए वोट कराए गए इस क्वेश्चन पर कि जो प्रियम्बल है वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तब इसीलिए वोटिंग कराने के बाद ही इसको इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसलिए ये है कि इसको लास्ट में इंसर्ट किया गया और ये क्या था, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी था, इसेंस था। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड, और उसके बाद इस मोशन को अडॉप्ट किया गया, यानी हमारे जो प्रियम्बल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। हेंस द करंट ओपिनियन लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम पे जो करंट ओपिनियन है, जो उनका जो इस टाइम का जो उनका डिसीजन है वो क्या है, डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है और ये किस चीज़ से मिलता है, ये इस चीज़ से अब क्या है, समानता रखता है उनके ओपिनियन से। किसके ओपिनियन से कि जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान निर्माता थे उनके ओपिनियन से ये चीज़ मेल खाती है, ये चीज़ समानता रखती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि प्रियम्बल भी क्या है, अब प्रियम्बल को भी अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट माना जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को वोटिंग के थ्रू लास्ट में माना था इस चीज़ को कि, और वो पूरी इसकी समरी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कि जो ये प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है। तो इसी बात को क्या है कि पहले जो बेरूबरी केस था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन कि जब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में और
LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, तो तब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को चेंज कर लिया और उन्होंने भी यह माना कि जैसा कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले निर्माता थे, उन लोगों का मानना था कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, कह रहे हैं कि हमें अपने प्रियम्बल के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, द प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये कहा गया है कि प्रियम्बल क्या है, ना तो लेजिस्लेचर की पावर का सोर्स है और ना ही जो प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर के ऊपर किसी भी प्रकार का लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर किसी भी प्रकार की रोक टोक करता है। ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है, ऐसा नहीं है कि जो इसकी जो लेजिस्लेचर है उनके लिए सोर्स का पावर, इनके लिए पावर ऑफ सोर्स क्या है, प्रियम्बल है, ऐसा नहीं है। और ना ही जो हमारा प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर की पावर पर कोई रोक टोक करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बताया गया है। ठीक है। और ये कहा कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर को जो पावर है वो हमारे प्रियम्बल से ही मिलती है, और ना ही हमारा जो प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर्स की पावर का प्रोहिबिशन करता है। यानी लेजिस्लेचर की पावर क्या है, अपनी अलग है, प्रियम्बल उसमें अपना कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, और ना ही लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर है प्रियम्बल। ठीक है, इस बात को भी इस पॉइंट में कहा गया है। इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल के बारे में कहा गया है कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, यानी इसके लिए हम इसको इन्फोर्स कराने के लिए क्या है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दैट इज जो इसके प्रोविजन है, प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो इसके प्रोविजन है वो कोर्ट में क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर वायलेशन होता है, जैसे कि अगर प्रियम्बल के किसी भी प्रियम्बल में जो भी लिखा है, अगर उस चीज़ का वायलेशन होता है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये क्या है, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या है, वो भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, वो भी, उनको भी अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके लिए भी हम कोर्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता। उसी प्रकार प्रियम्बल भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जो हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ये है अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं अपने। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस 1973। इसमें ये कहा गया है कि ये क्वेश्चन उठा कि क्या प्रियम्बल को आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या उसको अमेंड किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार उठा था, जो कि हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस 1973 था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार तब उठाया गया जब कि केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, कि क्या प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आर्टिकल 368 दिया है उसके थ्रू क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्या हमारे प्रियम्बल में संशोधन किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पहली बार तब उठा था। It was urged that the preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution। ऐसा कहा गया था कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। The petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements or the fundamental features of the Constitution which are enshrined in the preamble। ये कहा गया है कि जो petitioner था, जिसने की याचिका दायर की थी, उसने इस चीज़ को कहा, उसने कहा कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 की, जो अमेंड करने की जो शक्ति है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं या जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको क्या किया, उनको डिस्ट्रॉय या उनको डैमेज करने के लिए इस पावर को यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये कहा था। ठीक है, जो याचिका करता था, जिसने याचिका दायर की थी, उसने कहा कि जो ये 368 आर्टिकल 368 के थ्रू जो अमेंडिंग पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, उनको डैमेज करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, ऐसा इस पावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कहा गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, अगर कोई भी अमेंडमेंट है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय इट इन द बेरूबरी यूनियन 1960 इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताया कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओपिनियन दिया गया था, जो डिसीजन दिया गया था बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, इस रिगार्डिंग क्या था, वो गलत था कि उसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को वापस लेते हुए कहा कि जो हमने बेरूबरी यूनियन 1960 में जो हमने अपना डिसीजन दिया था वो गलत था, एंड हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब प्रियम्बल को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रियम्बल को क्या माना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक इंटीग्रल पार्ट माना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। लेकिन एक कंडीशन पर है, कंडीशन ये रखी गई कि आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेसिक फीचर से उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे जब आप अमेंडमेंट करेंगे, तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। In other words, the court held that the basic elements or the fundamental features of the Constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under Article 368। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं और जो भी फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या है, जो कि प्रियम्बल में हैं, उनको जो कि अमेंडमेंट करने की जो पावर है अंडर आर्टिकल 368, उसके थ्रू उन बेसिक फीचर्स को, उन फंडामेंटल फीचर्स के प्रियम्बल को क्या है, उनको अल्टर नहीं किया जा सकता है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। बस ये कहा कि आप प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं, अमेंड करने के लिए फ्री है आर्टिकल 368 के थ्रू, लेकिन क्या होना चाहिए, प्रियम्बल के बेसिक और जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। The preamble has been amended only once so far in 1976। ये कहा गया है कि अब तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक बार ही अमेंड किया गया है, जो कि 1976 में अमेंड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 था। आज तक अभी तक प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है, एक बार उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें क्या हुआ था, विच हैज़ एडेड 3 न्यू वर्ड्स, जिसमें कि हमारे प्रियम्बल में तीन नए शब्दों को जोड़ा गया था, जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, एंड इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, ठीक है। टू द प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू अमेंडमेंट किया गया, उसमें हमारे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया, जो कि था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, और इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया हो, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।